उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ये फ़िक्रा बहुत सी जगहों पर फिट बैठता है, ख़ास तौर पर आपके पेपर में जब सबसे पहले जो पेपर चेकर होता है आपका पेपर खोलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है कि आपने पेपर को किस तरह से डिज़ाइन किया है, आपने हेडिंग्स किस तरह से लिखी है, आपने मार्जिन वगैरह लगाया कि नहीं। तो कोशिश करनी है जैसे ही पेपर चेकर आपका पेपर खोले तो आपके पेपर जो जिस तरह से आपने पेपर को डिज़ाइन किया, जिस तरह से हेडिंग्स वगैरह लिखी हैं वो इम्प्रेस हो जाए। जब वो एक दफ़ा इम्प्रेस हो गया तो वो आपको ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है नंबर देने के लिए। जब वो ज़हनी तौर पर एक दफ़ा तैयार हो गया कि आपको मार्क्स देने हैं तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता मार्क्स देने के लिए, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में होता है। तो आपने किस तरह से अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाना है, किस तरह से पेपर चेकर को इम्प्रेस करना है और किस तरह से आपने अपने पेपर को खूबसूरत बनाना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले तो आपने जो मार्कर के साथ है पेपर के ऊपर मार्जिन लगाने हैं। मार्जिन लगाने से वो क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा खूबसूरती आ जाती है, थोड़ा सी चीज़ें जो मार्जिन होता है वो हाईलाइट कर देता है कि किस स्पेसिफिक जगह में आप अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, सवाल लिखना है, सवाल वो अपने मार्कर से लिखना है और सवाल का जो नंबर है वो भी अपने मार्कर के साथ ही लिखना है। और कोशिश करनी है कि आप सिर्फ नंबर लिखें, जो नंबर लिख रहे हैं वो मार्कर्स के साथ। अगर आप कोई, मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि अगर आप कोई उसमें से जो क्वेश्चन की अहम जो पॉइंट है वो लिख रहे हैं तो वो उसको भी मार्कर के साथ लिखें। वो कहते हैं कि खूबसूरती आ जाती है, हाईलाइट हो जाता है वो पॉइंट। और उसके बाद आपने करना ये है कि जब आपका क्वेश्चन एंड होगा, जब क्वेश्चन आपका एंड होता है तो आपने एंड के ऊपर उसके एंड लाइन लगानी है। जहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आपने एंड लाइन लगानी है। इस लाइन का ये फ़ायदा होगा, एक तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो रहा है, दूसरी बात ये जो चीज़ है आपके पेपर में खूबसूरती पैदा करेगी। तो अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाना चाहते हो, ये कुछ चीज़ें हैं आपने इनका ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी राइटिंग। राइटिंग जो होती है आपके पेपर में, वो आपके पेपर में बहुत अहम रोल प्ले करती है उसको अच्छा बनाने में, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जमाने में और पेपर चेकर को इम्प्रेस करने में। तो कोशिश करें अपने पेपर में अच्छा लिखने की। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, लिख भी वो अच्छा लेते हैं, लेकिन उनको मसला ये होता है, उनका मसला ये होता है कि वो फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि राइटिंग तो उनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो बहुत सा मेस कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा रश डाल देते हैं, एक लाइन में बहुत सी चीज़ें लिख देते हैं। वो कहते हैं अगर डिज़ाइनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर देते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ कुछ भी हो, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होती है। तो वो कहते हैं कि एक बंदे के पास स्किल है लेकिन उसको उसका इस्तेमाल नहीं करना आता तो भी उसको नुकसानदेह है। तो आपके पास अगर अच्छी राइटिंग की स्किल है तो उसको आपने इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं इस स्किल से फ़ायदा उठा सकता हूं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, उनके लिए मसला ये होता है कि एक तो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, दूसरा उनको पेपर सेट करने का, पेपर लिखने का तरीका पता नहीं होता। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं, हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा नुकसान होता है उन बच्चों की निस्बत जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप भी पेपर को अच्छे से डिज़ाइन करके उनके बराबर मार्क्स ले सकते हो। वो इस तरह से कि जब आप लिखें तो ज़्यादा मैस ना करें, ज़्यादा अल्फाज ना आपस में गुड मुड कर दें। जब पहले तो आपकी राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग गंदी है, उसके बाद आप लिखेंगे भी बहुत सारा इकट्ठा करके लिख दें, वो इंप्रेशन बहुत गंदा जाता है। आप ऐसा करें, राइटिंग अच्छी है आपकी नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, राइटिंग बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइटिंग के साथ। अगर राइटिंग बुरी है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मार्क्स नहीं ले सकते, बस तरीका आना चाहिए। आप ऐसा करें कि आप जो लाइन में अल्फाज लिख रहे हैं वो आपने लाइन के हिसाब से लिखना है। अगर लाइन बहुत बड़ी है तो थोड़े से ज़्यादा अल्फाज रख दें, अगर लाइन छोटी है तो कोशिश करें उस लाइन के हिसाब से। ये ना हो कि लाइन आपकी 4 अल्फाज की हो, 4 वर्ड्स के लिए लाइन हो, आप लिख दें वहाँ पर 8 अल्फाज लिख दें तो उसकी वजह से वहाँ पर मैस हो जाएगा और मसला बन जाएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वर्ड्स को, अल्फाज को थोड़ा सा खुला खुला और साफ साफ लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप साफ लिखने की कोशिश करेंगे और अल्फाज को खुला खुला करके लिखेंगे तो बस आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं वो पेपर चेक करने वाले को समझ आना चाहिए अच्छे से। जैसे ही वो देखे उसको पता चल जाए कि ये क्या लिखा है, बस इतना ही काफ़ी है। ये नहीं कि आप वहाँ पर फूल बना के आएंगे और राइटिंग की वो
राइटिंग बहुत अच्छी निकाल के आएंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जब आप लिख रहे हैं एक लाइन के अंदर, फ़र्ज़ करें आपने 5 अल्फाज लिखे हैं, तो पाँचों जो अल्फाज आपने लिखे हैं उनके दरमियान जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये 2 अल्फाज के दरमियान डिस्टेंस कम है और अगले 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा आपने रख दिया, तो ये भी इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। आपने डिस्टेंस सेम रखना है। सेम डिस्टेंस रखेंगे, देखें सर, जब तमाम अल्फाज के दरमियान डिस्टेंस सेम होगा तो बहुत प्यारा लगेगा लिखा हुआ। तो आपने कोशिश करनी है कि खुला खुला साफ साफ करके लिखने की। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं, जिनकी अच्छी है, उनको भी अपनी स्किल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख देना, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी नहीं कर देनी। कहते हैं ना कि चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलना है। और उसके बाद दूसरी जो सबसे अहम बात, पॉजिटिव सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ पेपर अटैम्प्ट करें। ये नहीं सोचना कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं पेपर, मेरा मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेहनत की है और वो कहते हैं ना कि तरीके से लिखेंगे तो आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो राइटिंग बहुत रोल प्ले करती है, तो कोशिश करें अच्छा लिखने की, साफ़ लिखने की और ऐसा लिखने की कि वो पेपर जो चेक करने वाला है उसको समझ आए।